हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये वीडियो है आज क्लास फर्स्ट के लिए। देखो बच्चों, आपकी सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, विंटर वेकेशन चल रही हैं। इस वजह से हमने अपने इंग्लिश और ईवीएस तो किया है, लेकिन हमारा मैथ्स काफ़ी सारा रह गया है। तो आज हम अपनी मैथ्स स्टार्ट करेंगे। मैथ्स में आपका जो है चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट हो रखा है। आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 निकाल लीजिए सब बच्चे अपने उसमें बुक में। सब बच्चे बुक खोल के बैठेंगे और ध्यान से समझेंगे। अभी हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, पहले हम समझेंगे केवल कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इस चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ने वाले हम। आज हम पढ़ेंगे शेप्स के बारे में कि शेप होती क्या है, कितने तरह की शेप्स होती हैं, क्या होता है। देखो, आपने अपने आसपास काफ़ी सारी चीज़ें देखते हो। आप बॉल से खेलते हो, वो भी एक तरह की शेप है। आप अपने आसपास जो भी सब चीज़ देखते हो, सबकी कोई ना कोई एक शेप होती है, यानी एक आकार होता है। हिंदी में हम क्या कहते हैं, आकार होता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपकी बुक में जो आपकी पहली शेप दी गई है वो है ट्राइंगल। आपने जैसे समोसा देखा है, समोसा सब बच्चे खाते हैं। समोसा किस शेप में होता है, ट्राइंगल शेप में होता है। ट्राइंगल शेप क्या होती है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक ऐसी शेप जो कि क्या हो, बंद हो। देखो, ये कहीं से खुला हुआ है नहीं, चारों तरफ से, तीनों तरफ से बंद है, हर कोने से। ठीक है, ऐसी शेप जो हर तरफ से बंद हो और उसमें कितनी साइड हो, 3 साइड हो। से ये हो गई साइड नंबर 1, साइड 2 और साइड 3। ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं, हम ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइंगल। जैसे हमने देखा होगा, हम एरो देखते हैं, एरो बना होता है। तो एरो में ये वाला ऊपर जो पार्ट बना हुआ है, ये कौन सी शेप में है, ये ट्राइंगल की शेप में है। ठीक है, ये कौन सी शेप है, ट्राइंगल। हमने अभी तक पहली शेप पढ़ी है, कौन सी, ट्राइंगल। ट्राइंगल, TRIANGLE, ट्राइंगल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे दूसरी शेप। दूसरी शेप कौन सी है हमारी। अच्छा, सभी बच्चों के पास, सबके घर में LCD या LED होगा, या फिर आप सभी के पास एक पेंसिल बॉक्स तो होगा, पेंसिल बॉक्स। या फिर मैं कहूं, आप सभी के पास बुक है अपनी। अब आप बुक देख रहे हैं, बुक का एक पेपर देखिए, वो किस शेप में है, वो कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको, या इस तरह का। भाई, अगर थोड़ा सा उसको टेढ़ा कर देंगे तो ऐसा दिखेगा, सीधा कर देंगे तो ऐसा दिखेगा। ये कौन सी शेप है, ये है रेक्टेंगल। कौन सी शेप है ये, रेक्टेंगल। RECTANGLE, रेक्टेंगल। ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सी शेप होती है, ऐसी शेप जो चारों तरफ से बंद हो और जिसकी अपोजिट साइड इक्वल। अपोजिट साइड यानी कि आमने सामने वाली, यानी ये जितनी है, जितनी लंबी है, अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर की ही होगी। या फिर ये वाली 1 सेंटीमीटर की है तो ये भी 1 सेंटीमीटर की ही होगी। जैसे कि आप इस बोर्ड को ही देख सकते हैं, ये बोर्ड किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है। ये देखिए, जितना यहां से है चौड़ा, इतना चौड़ा यहां से है, और जितनी ये साइड है हमारी, उतनी ही ये वाली साइड भी हैगी। तो ये कौन सी शेप हो गई हमारी, रेक्टेंगल। ये हमारी है शेप नंबर 2। अब हम पढ़ेंगे शेप नंबर 3। शेप नंबर 3 कौन सी है। शेप नंबर 3 है हमारी स्क्वायर। कौन सी शेप है, स्क्वायर। स्क्वायर कौन सी शेप होती है, स्क्वायर की स्पेलिंग क्या होती है, SQUARE। मेरे साथ बोलिए, कौन सी शेप है ये, स्क्वायर। स्क्वायर कौन सी शेप होती है, ऐसी शेप जो चारों तरफ से बंद हो। देखो, जितनी भी हम शेप पढ़ेंगे सब चारों तरफ से बंद होती हैं। तो इतना तो हमारे कंफर्म हो गया कि जो चीज हर तरफ से बंद है वो एक शेप होती है। अब शेप जो चारों तरफ से बंद है और जो चारों तरफ से बराबर भी है, यानी उसकी 4 साइड होंगी और चारों ही क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी, तो वो शेप कौन सी होगी, स्क्वायर। जैसे आप लोगों ने कैरम बोर्ड खेला होगा। कैरम बोर्ड होता है, उसमें क्या होता है, या फिर आप चेस खेलते हो तो चेस भी क्या होती है, चारों तरफ से बराबर होती है। कैरम होता है, वो भी चारों तरफ से बराबर होता है। तो वो कौन सी शेप हो गई आपकी, स्क्वायर। ये कौन सी है, शेप नंबर 3। अब हम पढ़ेंगे अगली शेप। अगली शेप है हमारी कौन सी, सर्कल। कौन सी शेप है, सर्कल। सभी बच्चों ने साइकिल देखी है, साइकिल का पहिया होता है वो किस शेप में होता है,
सर्कल की शेप में होता है। आप लोग रोटी खाते हो कौन सी शेप में होती है? सर्कल की शेप में होती है। सर्कल कौन सी शेप होती है? देखिए सर्कल है तो देखो पहले तो हमें पता है क्लोज्ड होगा, यानी चारों तरफ से बंद होगा। क्या चारों तरफ से बंद है? हर तरफ से बंद है? बिल्कुल बंद है। और क्या इसमें क्या कोई कोना है? कॉर्नर है कोई? नहीं है। तो सर्कल कौन सी शेप होती है? ऐसा क्लोज कर्व या ऐसी क्लोज शेप जिसमें ना कोई कॉर्नर हो ना कोई एज हो, वो क्या होती है? सर्कल। सर्कल की स्पेलिंग क्या होती है? CIRCLE, सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन क्या? ऐसा क्लोज कर्व या फिर ऐसी शेप जो चारों तरफ से बंद हो और जिसमें ना कोई कॉर्नर हो ना कोई साइड हो। क्या इसमें कोई कॉर्नर है? क्या कोई साइड है? बिल्कुल नहीं है। तो ये कौन सी हो गई? सर्कल। शेप नंबर 4। एग्जाम्पल हमने देख लिया। आप अपने घर में रोटी खाते, पराठे खाते, सब सर्कल की शेप में होते हैं। क्या उसमें कोई कोने होते हैं? नहीं होते। आप साइकिल चलाते, साइकिल का टायर किस शेप में होता है? सर्कल की शेप में होता है। तो इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। अब अगला है हमारा क्यूबॉइड। चलिए क्यूबॉइड क्या होता है? हमने अभी रेक्टेंगल पढ़ा था, ठीक है। क्यूबॉइड कुछ आप अगर देखोगे तो रेक्टेंगल से मिलता जुलता होता है, लेकिन क्यूबॉइड क्या होता है? 3D शेप होता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं क्यूबॉइड दिखता कैसे है। देखिए ये होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर शेप। देखो रेक्टेंगुलर तो है ये, लेकिन ये कैसी है? 3D शेप है। कैसी है ये? 3D। इसको क्या कहते हैं हम? क्यूबॉइड। जैसे रेक्टेंगल में हमने पढ़ा था दो साइड बराबर होती है, इसकी भी आमने सामने की साइड बराबर होंगी। जैसे रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, यानी कि ये साइड इसके बराबर होगी, ये आमने सामने है। ये दोनों आमने सामने है तो ये दोनों बराबर होंगी, और ये दोनों आमने सामने है तो ये दोनों भी बराबर होंगी। एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर आपने अपने आप लोग अपना पेंसिल बॉक्स देख सकते हैं, वो किस शेप में होता है? क्यूबॉइड की शेप में होता है। या फिर आप लोग अपना रूम भी देख सकते हैं, ज्यादातर जो रूम होते हैं वो किस शेप में होता है? क्यूबॉइड की शेप में होते हैं। तो क्यूबॉइड एक ऐसा शेप हो गया जिसकी अपोजिट साइड्स और अपोजिट फेस इक्वल होते हैं, और वो क्या ऐसा होता है? 3D होता है। कैसी शेप होती है? 3D, यानी कि उभरी हुई। देखो लग रहा है ना जैसे थोड़ा सा बाहर को आप जोन सी साइड देखोगे, देखो ये थोड़ा अंदर हो गया, ये थोड़ा बाहर हो गया, ये थोड़ा अंदर हो गया, ये थोड़ा बाहर हो गया। आप तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्यूबॉइड। अब हम पढ़ते हैं क्यूब क्या होता है। देखो क्यूब का हम एग्जांपल देखते हैं। क्यूब क्या होता है? क्यूब का एग्जांपल देखते हैं। फिर हमने अभी स्क्वायर पढ़ा था, तो जैसे क्यूबॉइड हो गया कैसा? 3D रेक्टेंगल है। ऐसे ही क्यूब क्या हो गया? 3D स्क्वायर। यानी कि ये भी एक तरह का स्क्वायर है, लेकिन ये कैसा है? 3D है। इसकी सारी साइड बराबर होंगी। सारी साइड क्या होंगी? बराबर होंगी। एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोगों ने लूडो खेली है। लूडो का डाइस होता है, वो कैसी शेप में होता है? क्यूबॉइड की शेप में होता है। ये कौन सी? वो क्यूब की शेप में होता है। ये कौन सी शेप है? क्यूब। आपने लूडो के लिए लूडो का डाइस किस शेप में होता है? क्यूब की शेप में होता है। तो इसका हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगली शेप कौन सी है हमारी? कोन। कोन कौन सी शेप होती है? अच्छा, सब बच्चों ने बर्थडे कैप तो देखी ही होगी, बर्थडे कैप देखी होगी, या आप लोग ने क्या खाई होगी? सॉफ्टी खाई होगी। तो सॉफ्टी की जो पीछे का कोन होता है वही होता है जो उसके नीचे हम बिस्किट टाइप का लगा होता है, वो कौन सी शेप होती है? कोन। कौन सी शेप है ये? कोन। हमने रेक्टेंगल पर, हमने अभी ट्राइंगल पढ़ा था, ट्राइंगल जैसा है कुछ कुछ, लेकिन ये कैसी होती है? 3D होती है। इसके अंदर से यहाँ स्पेस खाली हो गया और ये बाहर से उभरी हुई हो गई। तो कोन कैसी हो गई? कोन एक ऐसा सरफेस हो गया जिसमें एक नीचे तो सर्कल है और ऊपर ट्राइंगल है, उसको हम कोन कह सकते हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिया क्या? आइसक्रीम का। जैसे आपने सॉफ्टी खाई है, सॉफ्टी किस शेप में आती है? कोन की शेप में आती है। आप लोगों ने बर्थडे कैप देखी होगी, वो किस शेप में होती है? कोन की शेप में होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली शेप। अगली शेप कौन सी है हमारी? सिलेंडर। सबने सिलेंडर तो देखा ही होगा, आप लोगों के सभी के घर में होगा। सिलेंडर कैसा होता है? ऊपर से भी गोल होता है, नीचे से भी गोल होता है, और बीच से सीधा होता है।
यही हमारी कौन सी शेप होती है? सिलेंडर। कौन सी शेप होती है ये? सिलेंडर। सभी बच्चे ये देखते चलेंगे, शेप की स्पेलिंग जरूर शेप की स्पेलिंग जरूर देख लेंगे, याद करेंगे। ये आपके अभी नहीं, आपकी पूरी लाइफ में जब तक आप मैथ करोगे, जब तक आप जियोगे, तब तक काम आने वाली है शेप। क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं सब किसी ना किसी शेप में होती हैं। तो शेप्स को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। तो सिलेंडर क्या हो गया? एक ऐसा कर्व जिसमें ऊपर नीचे सर्कल है और बीच में क्या है? एक तरह का रेक्टेंगल या स्क्वायर है। तो वो क्या हो गया? सिलेंडर हो गया। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोगों की वाटर बॉटल ज्यादातर जो होती हैं वो किस शेप में होती है? सिलेंडर की शेप में होती हैं। भाई आपने देखा होगा, इस तरह से उस पर ढक्कन लगा हुआ होता है और नीचे ऐसे, ये क्या हो गया? सिलेंडर हो गया। या फिर आप लोगों के घर में से गैस सिलेंडर आता है, वो भी क्या हो गया? सिलेंडर हो गया। या आप लोगों ने पाइप देखा होगा, पाइप होता है, पाइप ऐसे होता है, पाइप भी किस शेप में होता है? सिलेंडर की शेप में होता है। तो ये क्या हो गए? सिलेंडर के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद हमारी लास्ट शेप जो बचती है वो कौन सी है? स्फेयर। लास्ट शेप कौन सी है हमारी? स्फेयर। स्फेयर कौन सी शेप होती है? देखो आप जिस धरती पे रहते हो वो भी किस शेप में है? स्फेयर की शेप में है। स्फेयर कौन सी शेप होती है? आप लोगों ने बॉल देखी है, आप लोगों ने क्रिकेट खेला होगा या फुटबॉल खेला होगा तो बॉल देखी होगी। या फिर आप लोग बॉल से नॉर्मली भी खेलते हैं तो बॉल किस शेप में होती है? स्फेयर की शेप में होती है। सर्कल, लेकिन कैसा हो? 3D, यानी कि जो थोड़ा सा जिसके अंदर वेट हो, वो क्या हो गया? क्या हो गया आपका? एक तरह का स्फेयर। क्या कहेंगे? स्फेयर। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया स्फेयर का एग्जाम्पल। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हो गया अर्थ, जिसपे आप रहते हैं, धरती। धरती क्या है? स्फेयर की शेप में है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? बॉल, जिससे आप खेलते हैं, वो भी क्या हो गया? स्फेयर। तो स्फेयर क्या हो गया? ऐसा क्लोज कर्व, ऐसा 3D क्लोज कर्व जिसमें ना कोई साइड है, ना कोई कॉर्नर है, ना कोई एज है। ठीक है। या फिर आप लोगों ने क्या खाए होंगे? ऑरेंजेस खाए होंगे, संतरे। वो किस शेप में आते हैं? स्फेयर की शेप में आते हैं। चीकू, वो भी किस शेप में आता है? स्फेयर की शेप में आता है। बहुत सारे फल आता है, नींबू आता है, सब्जियां आती हैं स्फेयर की शेप में। तो स्फेयर क्या हो गया? ऐसा क्लोज कर्व जिसका ना कोई कोना है, ना कोई क्या है? साइड है। अब हम आ जाते हैं आगे। आगे आपकी एक्सरसाइज दी हुई है। एक्सरसाइज में क्या है? आपको शेप दी हुई है, आपको उसके अंदर कलर करना है और उसका नाम लिखना है। हमने अभी सभी तरह की शेप पढ़ी है, आप इसको खुद करेंगे। इसके बाद आपकी मैचिंग है। मैचिंग में भी आपको क्या करना है? मैचिंग हम अपनी अगली वीडियो में कराते हैं। मैचिंग में क्या करना है? आपको ये मैच करना है कि ये कौन सी शेप में है। जैसे आपकी बॉल दी हुई है, सॉफ्टी दी हुई है, एक डाइस दिया हुआ है, ब्लैक बोर्ड दिया हुआ है, बुक दी हुई है, तो इन सब की शेप पे के साथ उनकी मैचिंग करनी है। इस चैप्टर में इतना ही है। कल हम इसका बुक पार्ट करेंगे जिसमें हम अपने शेप्स के नाम और उनमें कलरिंग करेंगे और क्या करेंगे? मैचिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और घर पे हैं तो पढ़ाई करते रहेंगे। बहुत बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, स्कूल खुलने के बाद ये काम दोबारा नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? साथ के साथ अपना काम करते रहेंगे, अपने घर पे पढ़ाई करते रहेंगे, ताकि आपका सिलेबस समय से पूरा हो। समय से सिलेबस पूरा होगा तो आपके लिए ही अच्छा है, आपको याद करने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।